आतंकवादी मसूद अजहर की परिवार जो मारा गया बहावलपुर में, एक टारगेट था ऑपरेशन सिंदूर का। और बहावलपुर में वो एरिया जिसे मरकज बोला जाता था, मरकज एक बड़ा एरिया है जहाँ पे जिस एरिया में आतंकियों की ट्रेनिंग के साथ साथ पूरा का पूरा मैनेजमेंट इस जैश ए मोहम्मद का, साथ साथ वहां पर वो लोग जो कि फिदायीन हमलावर की ट्रेनिंग करते थे या दूसरी ट्रेनिंग करते थे या लॉजिस्टिकल सप्लाई करते थे, वो लोग रहते थे। वहीं पर रह रही थी ये अजहर मसूद की फैमिली भी। अजहर मसूद की फैमिली की जो आलम थे वो सबके सामने है। वो उस इलाके में क्यों रह रही थी जहां पर ये आतंकवाद का काम होता था, ये अभी तक पाकिस्तान जवाब नहीं दे पाया। लेकिन हाँ, उस पे इस हमले में मारे गए अजहर मसूद के लोग, की फैमिली के लोग, उनके लिए 14 करोड़ का कंपेंसेशन दे रहा है पाकिस्तान। क्यों कंपेंसेशन दे रहा है, उसका क्या लेना देना? एक आतंकी अड्डे पे रहते क्यों थे पाकिस्तान, ये आतंकी पाल के रखता है क्या? अजहर मसूद या मसूद अजहर जो भी बोलिए, मसूद अजहर जो है उसका कोई वो यूएन डिक्लेयर्ड टेररिस्ट नहीं है या वो इंटरनेशनल डिक्लेयर्ड टेररिस्ट नहीं है। उस आतंकवादी का हेडक्वार्टर था वो, उस आतंकवादी के हेडक्वार्टर में ये सब रह रहे थे, तो कहीं ना कहीं तो कुछ एक हिसाब किताब था। हालांकि वो हेडक्वार्टर बहुत बड़ा एरिया में, वहां पे दुकानें भी हैं, बहुत सारी चीजें वो, लेकिन वो सारे के सारे आतंकियों की दुकान, वो सारे के सारे आतंकियों को लॉजिस्टिक सप्लाई देते हैं। जो एक आतंकी है और उसको आकर के रात में कहीं पे वो ठहरा, उसे पता है कि कल ही हमला करने जा रहा है, तो जहां पर वो रात में ठहरा है वो भी तो उतना ही जिम्मेदार है। तो ये सब भी उतने ही जिम्मेदार हैं। इनको इनको 14 करोड़ का कंपेंसेशन दिया जाए, बड़ा ही सीरियस मैटर है। इसी बात करने के लिए हमारे साथ संजय मीणा जी, जो कि एक लंबे अरसे से इंटरनेशनल एक्सपर्ट है। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे शो में। तो सर, ये मसूद अजहर की फैमिली को कंपेंसेशन देना कहाँ तक लॉजिकल लग रहा है आपको? देखिए, ये कंपनसेशन देने से एक बात तो क्लियर हो गई है कि पाकिस्तान की जो आर्मी है, जो उनकी डीप स्टेट है या उनका जो इस्टेब्लिशमेंट जिसे कहते हैं, आईएसआई हो गया, आर्मी हो गया, बाकी और भी ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, तो वो लोग टोटली डायरेक्टली इन्वॉल्व हैं टेररिज्म को बढ़ावा देने के लिए पाकिस्तान में। उन्हीं के नाक के नीचे ट्रेनिंग होती है, उन्हीं के नाक के नीचे इनको पाला जाता है, उन्हीं के ही आर्मी के ही लोग होते हैं जो इनको जाके ट्रेनिंग कैंप में इनको 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 सिखाते हैं कि वॉरफेयर कैसे लड़ी जाती है, हथियार कैसे इस्तेमाल किए जाते हैं। अब क्योंकि मसूद अजहर की जो फैमिली के बताए 14 मेंबर्स मारे गए हैं भारत की जो स्ट्राइक हुई थी इनके आतंकी ठिकानों पर, तो उसके बाद इनका स्टेटमेंट आया था कि अब मुझे भी जिंदा रहने का शौक नहीं है, मुझे भी मर जाना चाहिए था। तो मगर वो कुछ दिनों तक तो ठीक है, सेंटिमेंटल वैल्यू के हिसाब से या उसके हिसाब से थोड़ा से वो थोड़ा से डाउन रहे, मगर फिर से वो उन्होंने वही हरकतें शुरू कर दी, वही तरीके से ही पाकिस्तान में स्पीच देने शुरू कर दी, पहले बिल्कुल पहले की तरह कि जैसे भारत अगर पानी रोकेगा या हमारे ठिकानों पे अगर फिर से अटैक करेगा तो हम भारत की वो हालत करेंगे जो वो फिर बाद में पछताएगा भारत। इस टाइप की स्टेटमेंट वो जगह जगह पे अपनी स्पीचों में दे रहे हैं। तो ये बैकिंग इनको किसने दी? ये पाकिस्तान आर्मी ने दी, उनकी स्टैब्लिशमेंट ने दी बैकिंग कि अब जो होना था सा हो गया, अब आप वापस वापस खड़े हो जाइए ताकि आपको आप फिर से उस जो जो आपके आतंकी ट्रेनिंग कैंप्स है उसको फिर से चलाइए। ये तो हम आपको पहली किस्त दे रहे हैं 14 करोड़ रुपए की, हो सकता है आने वाले दिनों में हम आपको और भी दे दें, इससे तो कम से कम काम चलाओ, आपका जो थोड़ा बहुत नुकसान हुआ है उसको उसको उसकी भरपाई से करो, साथ में जो इस पैसे से जो वापस वो ट्रेनिंग कैंप्स है, जो लोग आपके मारे गए हैं उनमें नए सिरे से नए लोगों की जो भर्ती करनी है वो करनी शुरू करो, जो हथियार खरीदने हैं वो खरीदने शुरू करो। ये बेसिकली उसी को ये सब काम उसी पे ये सब इन्हीं कामों को अंजाम देने के लिए पैसा दिया गया। देखिए रोहित जी, बहुत सिंपल सी बात है, वंस आतंकवादी ऑलवेज आतंकवादी इन पाकिस्तान। मतलब वो अपनी राह को छोड़ के नॉर्मल जिंदगी नहीं जी सकता, उसको जीने भी नहीं दिया जाएगा। कोई वहां पे आतंकी राह को छोड़ के नॉर्मल जिंदगी जीना चाहेगा ना, वहां पाकिस्तान की जो स्टैब्लिशमेंट है ये काम होने नहीं देगी। वो बोलेंगे हमने तुम्हारे पीछे इतना पैसा लगाया, इतनी इन्वेस्टमेंट करी है, तुम इसी काम को छोड़ के नॉर्मल इंसान की जिंदगी जी लोगे तो ये हमारा मकसद तो तुम्हारे पीछे इन्वेस्टमेंट करने का ये था ही नहीं। तुम तो आतंकवादी ही काम करो, दुनिया के अंदर जहां पे भी जरूरत होगी आतंकवादी की वो अपने ट्रेनिंग कैंप से लोग वहां भेजो। और भारत तो सबसे बड़ा निशाना तो है ही है। मतलब भारत के खिलाफ तो जितना आतंकवाद फैलाने में तो मदद करोगे उतना उतना ज्यादा अच्छा है। तो ये वापस अपने ट्रेनिंग कैंप्स को अपने अपने जो आतंकवादी ट्रेनिंग जो
के लोगों को फिर से रिक्रूट करेंगे, फिर से ट्रेन करेंगे। ये पैसा उसी वजह से दिया गया है, प्लस थोड़ा बहुत एक कंपनसेशन देने की कोशिश करी है कि भैया थोड़ा जो नुकसान हुआ है। अगर भारत में अगर कोई आतंकवाद है या नक्सलवाद है, नक्सलवाद का भी जैसे भारत सफाया करता है, वो भी एक आतंकवाद की तरह ही काम करता है ना भारत के अंदर रह के। तो जब उनको सफाया करा जाता है तो उसको उसके परिवार के लोग मारे जाते हैं जो भी उस नक्सलवाद में इन्वॉल्व होते हैं, क्या कोई एक फूटी कोटी का कंपनसेशन कोई गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस कर सकती है? नहीं कर सकती। तो सेम चीज मगर वहां पे यही देखा गया कि इनके साथ में वो खड़े हैं, इनके जनाजों में भी देखिए वहां के आर्मी के पर्सन नजर आते हैं, इनके पॉलिटिशियंस नजर आते हैं। तो वो मतलब जो प्रधानमंत्री मोदी ने जो एक बात कही थी कि आने वाले दिनों में हम इस चीज में फर्क नहीं समझेंगे, अगर भारत पे फिर से अटैक हुआ, किसी भी किस्म का फर्क आतंकी अटैक हुआ, तो हम इसमें इस चीज में फर्क नहीं रखेंगे, समझेंगे कि ये अटैक आतंकवाद ने करा है या उनकी गवर्नमेंट ने करा। हम दोनों को एक ही तराजू में तोलेंगे, हम उनमें फर्क नहीं मानेंगे। क्योंकि जब साफ नजर आ गया आपके पाकिस्तान में कि जब आतंक पे ठिकानों पर जब अटैक करा था, उसके बाद जितने भी आतंकी मारे गए थे उनके जनाजे पे उनको दफनाने में वहां की पूरी स्टैब्लिशमेंट इन्वॉल्व थी, आईएसआई इन्वॉल्व थी, पाकिस्तान आर्मी इन्वॉल्व थी, उनके पॉलिटिशियंस इन्वॉल्व थे, बड़े बड़े लोग इन्वॉल्व थे। तो अब फर्क जब यही लोग इनको बैकअप दे रहे हैं हर चीज का, तो इनको फर्क कैसे समझने की कोशिश करने की जरूरत भी नहीं चाहिए हमें। तो ये जो कंपनसेशन है, ये सिर्फ उसके अपने आतंकी अड्डों को वापस खड़ा करने के लिए दिए गए। ये शायद हो सकती है पहली किश्त, इसके बाद धीरे धीरे और पैसा इनको अरेंज करवा के दिया जाएगा ताकि अपने काम को अंजाम दे सके लोग। राइट, जाके अपने काम को अंजाम दे सकते हैं। अच्छा सर, एक चीज और, क्या पाकिस्तान की हालत ये है कि अब वो दबने लगे हैं आतंकवादियों से? इंडिया में भी पाकिस्तानी अटैक में लोग मारे गए, नॉर्मल लोग जो कि जिनका कोई आतंकवाद से लेना देना किसी से नहीं, सिविलियंस। तो इंडियन गवर्नमेंट ने तो कोई कंपनसेशन नहीं दिया ना किसी को। ये आतंकवादियों को कंपनसेशन दे रहे हैं, मतलब कहीं दब रहे हैं ये लोग, कहीं ऐसा कि आतंकवादी इनके ऊपर हावी हो रहे हैं। देखिए वहां पे इनके बगैर काम नहीं चलाया जा सकता। जब भी इलेक्शन होती है पाकिस्तान में, इन्हीं आतंकियों को इस्तेमाल करके वहां पे डर का माहौल फैलाया जाता है और वोट को अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं। अब ये आतंकी जितने भी हैं, जो आतंकी संगठन है, इनकी बहुत बड़ी फॉलोइंग है वहां पे। इनको इनको वहां पे सुपर हीरो की तरीके से दिखाया जाता है। इनके वीडियोस आते हैं कि आप गन गन चलाने से कितने गन्स के साथ फोटो खिंचवाते हुए वहां के यूथ को दिखाया जाता है। तो वो इस तरीके से पेश करते हैं कि ये लोग अगर भारत के खिलाफ काम कर रहे हैं, भारत के खिलाफ अगर आतंकी गतिविधि कर रहे हैं, तो उनको वहां पे पाकिस्तान में हीरो की तरह पेश करा जाता है कि हमने अपने दुश्मन के खिलाफ देखिए हमने कितनी बड़ी कार्रवाई करी। और उसके हीरो जो है ये आतंकी और आतंकी की सरगना है, इन लोगों ने अंजाम दिया इस काम को। तो अब वो आतंकी सरगना आज के डेट में इतने बड़े हो गए हैं, इतने पावरफुल हो गए हैं कि उन्होंने अपने खुद के अपने पॉलिटिकल आउटफिट लॉन्च कर दिए हैं। मतलब उनके सबके अपने अपने पॉलिटिकल पार्टीज हैं वहां पे, उनकी बैकिंग है वहां पे। तो जब भी इलेक्शन आती है तो जितने भी नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं, चाहे वो नवाज शरीफ की हो या भुट्टो फैमिली की हो या जरदारी फैमिली की हो या और कोई इमरान खान फैमिली की हो, वो इनसे बिना सपोर्ट लिए गवर्नमेंट नहीं बना सकती। अब क्योंकि इनकी सपोर्ट मिलना बहुत जरूरी है उन लोगों के लिए गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो ये अपने हिसाब से उनको ब्लैकमेल करते हैं, उन पर दबाव डालते हैं कि हमें इस टाइप का आप इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया करवाइए, इतना पैसा मुहैया करवाइए, इतना ये सब मुहैया करवाइए, तभी हम आपको इलेक्शन में जितवाने में मदद करेंगे, अदरवाइज हम दूसरी पार्टी को सपोर्ट कर देंगे। तो मजबूरी बन जाती है उन पॉलिटिकल पार्टीज की इनका सपोर्ट लेने की। और साथ में पाकिस्तान आर्मी का तो या एस्टेब्लिशमेंट का तो ये एसेट्स हैं, वो तो इनको पाल के रखते ही हैं। उनको पता है कि इनको पाल के रखने के लिए रखेंगे और भारत के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे तो हमें फुल फ्लैश वॉर लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम भारत को धीरे धीरे करके टाइम टाइम पर नुकसान पहुंचाते रहेंगे। और अब भारत ने जो रुख अपनाया है कि कल को कोई भी छोटा सा भी कोई आतंकी हमला भारत पे होता है तो भारत उसका बहुत बड़ा जवाब देगा। मगर इससे पहले कभी ऐसा हुआ नहीं था कि जब भी कोई हमला होता था कि एक दो बार भारत ने पहले भी छोटे बड़े जवाब देने की कोशिश करी है, चाहे उरी अटैक के जरिए जो दी है या उसके अलावा जो एयर स्ट्राइक करने के हिसाब से दी है, मगर इतना बड़ा कभी भारत ने कभी जवाब नहीं दिया जब तक कि हमारी ऑपरेशन सिंदूर में हुआ है। तो ये एक नया नॉर्मल सेट हुआ है। मगर उससे पहले अगर पिछले 60 साल की हिस्ट्री देख ले तो हम लोगों ने कभी रिएक्ट ही नहीं करने की कोशिश करी थी, तो वो बहुत ज्यादा नुकसान भारत के अगेंस्ट कर सकते थे। इसलिए उनको पाले रखे जाना जरूरी था। मगर रोहित जी, मेरा ऐसा मानना है
कि जैसे जैसे भारत इन संगठनों को खत्म करने में कामयाब होगा या आतंकों को और ज्यादा नुकसान पहुंचाएगा, अगर वो फिर से ऐसी उल्टी सीधी हरकत करेंगे, तो आतंकियों की वैल्यू पाकिस्तान में भी धीरे कम हो जाएगी, कि वो इसको एक लो इन्वेस्टमेंट वाली सब्जेक्ट की तरह ट्रीट करेंगे। अभी तक तो उनके लिए हाई इन्वेस्टमेंट से मीडियम इन्वेस्टमेंट पे आगे हैं इस हमले के बाद में, भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बारे में। अब भारत इसको मीडियम इन्वेस्टमेंट से लो इन्वेस्टमेंट पर लाना चाहेगा, और उसके बाद जीरो इन्वेस्टमेंट पर लगाना चाहेगा, कि अगर आप इस पे जितनी इन्वेस्टमेंट करोगे वो आपका नुकसान है, उसमें आपको कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि हमने टाइम टाइम पे इनके इनके जो ठिकाने हैं वो ध्वस्त करते रहना, और बहुत बड़ा जवाब देना अगर फिर से इन्होंने भारत को ऊपर आंख उठा के भी देखी। थैंक्स अ लॉट संजीव जी फॉर ज्वाइनिंग सर, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी और बहुत सारा चीजें बोलते हैं, पिक्चर भी बाकी, हम आपके साथ और डिस्कशन करते रहेंगे। अभी के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। जय